Vande Mataram, dear students. Today's our subject is computer, and we have to start the chapter number 3, and the chapter name is Managing the Windows 7. Introduction, features of Windows 7, desktop preview, detailed information of icon, start button, taskbar, status bar, etc. Creating, delete, open and save folder, search option. ये सब हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. फर्स्ट, start introduction. We all know about the different kind of operating system like Windows, Mac, Unix, Vista, etc. हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पता है डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि विंडोज़, मैक, यूनिक्स, विस्टा एट्सेट्रा. ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुने तो होंगे, बट मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. पर इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रेजेंट डेज में. इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड एज इट इज़ वेरी पॉपुलर ओएस. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है समझने के लिए भी सिंपल है, वर्क भी इसमें वर्क करने के लिए भी ये सिंपल है. विंडो इज़ द ओएस इन्वेंटेड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. ऑपरेटिंग सिस्टम किसने ऑपरेट किया है? वो इन्वेंट किया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने. देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ विंडो ओएस अवेलेबल इन मार्केट, बट हियर वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली वन ऑफ देम, विच वन इज़ विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 इज़ एडवांस वर्जन ऑफ विंडो एक्सपी. विंडोज़ की जो है विंडो ओएस अवेलेबल इन मार्केट. बहुत सारे वर्जन है विंडोज़ के जो मार्केट में अवेलेबल है, बट सबसे पॉपुलर और सबसे यूज़फुल जो है अभी विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इजी है भी है और अच्छी भी है. और विंडो 7 इज़ एडवांस वर्जन ऑफ विंडो एक्सपी. पहले विंडो एक्सपी था, उसका ये एडवांस वर्जन है विंडो 7. तो प्रीवियस वर्जन्स ऑफ विंडोज़ के प्रीवियस वर्जन्स हम लोग देखेंगे. There are many previous versions are available in the market like Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows NT, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 8.1. ये सभी विंडोज़ के जो है वो वर्जन है और उसके साइन यहाँ पे दिए है. देखिए विंडो 95 और 98. देन ये कौन सा है? 2000. देन विंडोज़ एमी, विंडो एनटी, विंडो सर्वर 2003, विंडो प्रोफेशनल. ये सब विंडो के आइकॉन हैं. जो ये थे उसके ये आइकॉन हैं. फीचर्स ऑफ विंडोज 7. विंडोज 7 considered many features of previous Windows OS, but it is also considered many new and effective features and themes. जो प्रीवियस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम थे उसमें बहुत सारे फीचर्स थे, बट इट इज़ ऑल्सो कंसिडर. बट अभी जो ओएस आया विंडोज 7 उसमें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव फीचर्स है और ज़्यादा न्यू है और थीम्स भी न्यू है उसमें. हियर सम ऑफ द फीचर्स आर गिवन बिलो. जैसे कि विंडोज 7 प्रोवाइड्स यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट. इट इज़ मोर फास्टर, रिलायबल एंड सिक्योर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज 7 ईजी है यूज़ करने के लिए. विंडोज 7 अगर हम विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ वर्क कर रहे हैं तो हमें डिफ़िकल्ट नहीं लगता. देन ये फास्टर भी है, रिलायबल भी है एंड सिक्योर भी है. इसमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करने में ये नहीं होता, मतलब स्लो नहीं है, फास्ट है. इट प्रोवाइड्स बेटर मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट. विंडोज 7 में मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी मैनेजमेंट बेटर है, बाकी जो पुराने वर्जन से ज़्यादा एडवांस है. वी कैन ईजीली ऑपरेट एंड यूज़ इट. हम लोग ईजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं. इट सपोर्ट्स मोर इफेक्टिव एंड कलरफुल थीम्स. विंडोज 7 में बहुत कलरफुल थीम्स होती है. इट सपोर्ट्स मल्टी यूज़र सिस्टम एज वी कैन डू मल्टीपल टास्क एट अ सेम टाइम. विंडोज 7 में हम एट अ टाइम मल्टीपल टास्क कर सकते हैं. ये क्या है? मल्टी यूज़र है. देन डेस्कटॉप रिव्यू. विंडोज 7 का डेस्कटॉप रिव्यू देखिए इस तरह से होता है. ये हम लोग यूज़ करते हैं जो विंडोज 7 होती है. ब्लू कलर की स्क्रीन
एंड ये जो बीच वाला आइकॉन है वो ये ऑरेंज, ग्रीन, येलो एंड ब्लू कलर से होता है, इसलिए कलरफुल है ये। देन डेस्कटॉप रिव्यू, we can see the Windows 7 operating system image like given below with the names of different parts of its। देखिए इस तरह से, ठीक है। फिर इसमें क्या होते हैं आइकॉन्स, देन स्टार्ट बटन, टास्क बार, यहाँ पे होती है क्लॉक एंड यहाँ पे होता है डेस्कटॉप। इस तरह से ये डेस्कटॉप इसका डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। We can see multiple parts of Windows 7 desktop as below। यहाँ पे दिए हुए हमने 5 पार्ट्स देखे हैं। We will discuss in detail about all the parts। अब इसके कितने पार्ट्स है डेस्कटॉप के? 5 पार्ट्स, एक आइकॉन, स्टार्ट बटन, टास्क बार, क्लॉक एंड डेस्कटॉप। इसको हम डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द विंडोज 7 OS। ये जो है विंडोज 7 OS की फर्स्ट स्क्रीन होती है, उसको बोलते हैं डेस्कटॉप। व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर वी कैन सी दिस स्क्रीन। हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद हमें यही स्क्रीन दिखती है। ऑन द डेस्कटॉप वी कैन सी आइकॉन, स्टार्ट बटन, टास्क बार एट्सेट्रा। वी कैन ऑल्सो सी क्लॉक एट राइट बटन स्लाइड ऑफ द डेस्कटॉप स्क्रीन। तो डेस्कटॉप पे क्या होता है, एक स्टार्ट बटन होता है, देन टास्क बार होता है, जो नीचे होता है वो टास्क बार, फिर उसके राइट साइड में होती है क्लॉक एंड यहाँ पे जो स्क्रॉल बार पे होती है। नेक्स्ट है आइकॉन। स्मॉल इमेजेस और पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज आइकॉन। आइकॉन जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे इमेजेस होते हैं और पिक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं आइकॉन्स। आइकॉन मीन्स द शॉर्टकट ऑफ प्रोग्राम एंड सॉफ्टवेयर। आइकॉन किसको बोलते हैं? जो शॉर्टकट जो होती है इसका, शॉर्टकट ऑफ प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। व्हेन वी क्लिक ऑन द आइकॉन द रिलेटेड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज बीइंग स्टार्टेड। अगर यहाँ पे हमें ये VLC स्टार्ट करना है तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। देन थर्ड है टास्क बार। टास्क बार इज लोकेटेड टू बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बॉटम पे ये दिखता है टास्क बार। टास्क बार डिस्प्ले द स्टार्ट बटन एट द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन है। इट डिस्प्लेज नोटिफिकेशन एरिया एट राइट साइड। इट कीप द ट्रैक ऑफ ऑल एक्टिव विंडो ऑन इट। इस पे जो भी एक्टिव विंडो है, जैसे फाइल ओपन किया है, फाइल फोल्डर ओपन किया है, तो यहाँ पे टास्क बार पे हमें दिखते हैं। देन फोर्थ है स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन होती है इस तरह से। स्टार्ट बटन इज द मोस्टली यूज बटन ऑफ विंडो डेस्कटॉप। विंडो डेस्कटॉप ऊपर से में सबसे ज़्यादा यूजफुल बटन होगी वो होती है स्टार्ट बटन। इट इज़ सिचुएटेड एट द लेफ्ट बॉटम कॉर्नर ऑफ डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन के लेफ्ट कॉर्नर पे जो है ये स्टार्ट बटन वहाँ पे होती है। स्टार्ट बटन गेटवे ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन। स्टार्ट बटन से ही हमें डिफरेंट प्रोग्राम में और एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं, इसलिए डेस्कटॉप ये बहुत इम्पोर्टेंट बटन है। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू विल बी अपीयर्ड फ्रॉम वेयर यू कैन सिलेक्ट योर प्रोग्राम एप्लीकेशन विच यू वांट टू यूज़। आपको जो भी एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम ओपन करना है उसके लिए आपको स्टार्ट बटन और उसके बाद ही प्रोग्राम्स में जाना पड़ेगा। देन 5 स्टार्ट मेनू। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेनू विल बी अपीयर्ड। आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपको स्टार्ट मेनू आता है, इस तरह से दिखता है। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। इस पे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स दिखते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, ये उसके प्रोग्राम्स है। इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। It display list of folder, user, control panel and device setting at right side of menu। ये जो होता है स्टार्ट मेनू, उसके बाजू में यहाँ पे आता है, ये वाले बॉक्स में क्या होता है, फोल्डर, यूज़र, कंट्रोल पैनल और डिवाइस की सेटिंग होती है ये राइट साइड में। और इसमें अल्फ़ाबेटिकली आपके जो प्रोग्राम्स है इसमें वो यहाँ पे दिखाते हैं। You can search folder and application by using search program
and folder option is start menu. It is also known by search box. स्टार्ट मेनू पे क्लिक करने के बाद स्टार्ट बटन पे यहाँ पे ये सर्च ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का या एप्लीकेशन का नाम डाल के सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपकी प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। देन द 6th नंबर इज क्लॉक. क्लॉक इज वन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ टास्क बार. क्लॉक भी जो है टास्क बार पे इंडिकेट होती है राइट साइड में, ये भी मेन पार्ट है. इट शोज द टाइम एंड डेट ऑफ द सिस्टम. ये सिस्टम में डेट एंड टाइम हमें बताता है. दिस टाइप सिस्टम टाइमिंग कैन बी चेंज एज पर यूजर्स. हमें इसको चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. देयर इज़ मेनी लिंक एंड शॉर्टकट ऑफ प्रोग्राम्स अवेलेबल टास्क बार. टास्क बार पे बहुत सारे प्रोग्राम्स का शॉर्टकट भी या फिर लिंक भी मिलती है हमें लिखी हुई, मतलब अवेलेबल होते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए ये शॉर्टकट है फायरफॉक्स का. आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हैं, ऊपर आइकॉन से भी ऑन कर सकते हैं. ये फोल्डर देखिए, आप यहाँ पे माई कंप्यूटर में जाके भी कर सकते हैं आइकॉन में से, या फिर यहाँ इसमें भी आपको आपके फोल्डर दिख जाएंगे. क्रिएट, डिलीट एंड रीनेम द फोल्डर. व्हाट इज फाइल? फाइल इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डेटा. फाइल का मतलब क्या है? फाइल मतलब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा का कलेक्शन मतलब फाइल होती है. व्हाट इज फोल्डर? द फोल्डर इज द कलेक्शन ऑफ फाइल. 2 या 3 फाइल्स का कलेक्शन मतलब क्या होता है? फोल्डर. सब फोल्डर. फोल्डर इनसाइड अ फोल्डर इज नोन एज सब फोल्डर. फोल्डर के अंदर फोल्डर रहे तो उसको बोलते हैं सब फोल्डर. वी कैन नॉट गिव सिमिलर नेम फॉर 2 फाइल्स एंड फोल्डर. हम लोग 2 फाइल को और 2 फोल्डर को सेम नेम नहीं दे सकते हैं. वी कैन स्टोर मेनी फाइल्स इन अ फोल्डर. अ फोल्डर कैन बी कंसिडर्ड एज अ कबर्ड वेयर वी आर पुटिंग आवर फाइल्स. हम अपने बहुत सारी फाइल्स जो है वो फोल्डर में रख सकते हैं सेव करके. और फोल्डर आप ऐसे कंसिडर कर लो कि फोल्डर ऐसा कबर्ड है जिसमें हम हमारी फाइल्स रख सकते हैं. Same way we can put our files in folder. We can also create subfolder in folder. जैसे हम फाइल रख सकते हैं फोल्डर में, वैसे हम फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं. बट वी कैन नॉट क्रिएट सब फाइल इन वन फाइल. फोल्डर में फोल्डर बना सकते हैं पर फाइल के अंदर फाइल हम लोग नहीं बना सकते हैं. देन हाउ टू क्रिएट फोल्डर. फोल्डर किस तरह से बनाते हैं? इफ़ वी वांट टू क्रिएट फोल्डर वी शुड फॉलो दिस स्टेप. फर्स्ट, राइट क्लिक ऑन स्क्रीन. यहाँ पे आपका माउस है, माउस से आपको क्या करना है? आपको राइट बटन क्लिक करना है डेस्कटॉप पे. स्क्रीन पे आपने राइट बटन, ये माउस का राइट बटन है, इसको आपने क्लिक किया. सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन फ्रॉम द गिवन मेनू. ये क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का बॉक्स आएगा, उसमें न्यू में जाना है. देन क्लिक ऑन फोल्डर ऑप्शन. न्यू में जाने के बाद इसमें आपको ऑप्शन आएगा दूसरे इसमें फोल्डर का, तो फोल्डर पे क्लिक करना है. नाउ यू कैन सी द क्रिएटेड फोल्डर नेम विथ न्यू फोल्डर. फिर आपको उसके साथ नया फोल्डर दिखेगा. देखिए इस तरह का ये फोल्डर. फिर आप इसको नेम दे सकते हैं. नाउ यू कैन सी द क्रिएटेड फोल्डर नेम विथ न्यू फोल्डर. फिर आप इस फोल्डर को नाम देंगे. नाम देने के बाद वो आपको फोल्डर उसी नाम से दिखेगा. इफ़ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ गिवन फोल्डर राइट डाउन द नेम ऑफ इट एज यू वांट. अगर आपको इसको दूसरा नाम देना है तो आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं और आप इसको दूसरा नेम भी दे सकते हैं जो आपको चाहिए. हाउ टू रीनेम द फोल्डर. अभी आप फोल्डर को नेम देना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से देंगे? इफ़ यू वांट टू रीनेम द फोल्डर वी शुड फॉलो दिस स्टेप. उसके लिए आपको क्या करना है? सिलेक्ट द फोल्डर एंड सिंगल क्लिक ऑन इट. आपको फोल्डर पे सिंगल क्लिक करना है. यू कैन सी ब्लिंकिंग कर्सर एट द एंड ऑफ फोल्डर नेम. फिर आपको इस तरह का कर्सर दिखेगा जो ब्लिंक होगा. कहाँ पे दिखेगा? जो नेम है उसके एंड में. यू हैव टू इरेज प्रीवियस नेम थ्रू बैकस्पेस की.
फिर आप बैकस्पेस की यूज़ करके वो नेम इरेज करेंगे एंड देन यू कैन राइट डाउन द न्यू नेम ऑफ योर फोल्डर। फिर आप अपने फोल्डर का न्यू नेम वहाँ पे लिख सकते हैं। और अगर दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, पहले इसमें क्या था, फर्स्ट स्टेप आपको कैसे करना है, आपने फोल्डर के नेम पे सिंगल क्लिक करना है, फिर आपको वहाँ पे एक ब्लिंकिंग एरो आएगा, उस एरो से बैक स्पेस के देकर वो नेम इरेज करना है और उसकी जगह दूसरा नेम डालना है। और दूसरा टाइप है, देयर इज़ वन अदर ऑप्शन टू रीनेम द फोल्डर बाय सिलेक्टिंग इट। फिर आप दूसरे तरीके से भी उसका रीनेम कर सकते हैं। पहले उसको सिलेक्ट करना है डबल क्लिक करके, फिर देन राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर। डबल क्लिक नहीं करना है, आपको उसको सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देन रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द गिवन मेनू। फिर जो मेनू आएगा उसमें आपको रीनेम का ऑप्शन आएगा, इस तरह से रीनेम। पहले राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ये बॉक्स आएगा, बॉक्स आने के बाद आपको यहाँ पे रीनेम दिखेगा। Select rename option from the given menu and write down the new name of folder which you want। फिर रीनेम करने के बाद वहाँ पे आपको चाहिए वो नाम आप वहाँ पे लिख सकते हैं। हाउ टू डिलीट फोल्डर। अब फोल्डर आप कैसे डिलीट करेंगे? इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट फोल्डर वी शुड फॉलो द स्टेप्स। फर्स्ट सिलेक्ट द फोल्डर विच यू वॉन्ट टू डिलीट, राइट क्लिक ऑन दैट फोल्डर। आपको क्या करना है, पहले जो फोल्डर आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर राइट क्लिक करना है फोल्डर पे। यू कैन सी द मेनू एंड सिलेक्ट डिलीट ऑप्शन। फिर इस तरह से मेनू आएगा, उसमें से आपको क्या करना है, डिलीट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है एंड इस तरह से आपका जो फोल्डर है वो डिलीट हो जाएगा। एंड दूसरा ये है वे, देयर इज़ वन अनदर ऑप्शन टू डिलीट द फोल्डर बाय सिलेक्टिंग एंड यूजिंग डिलीट की ऑफ कीबोर्ड। और दूसरा किस तरह से कर सकते हैं, आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे, डिलीट की यूज़ करके उसको डिलीट कर सकते हैं। व्यू आइकॉन। व्यू ऑप्शन इज़ यूज टू चेंज द व्यू ऑफ डेस्कटॉप आइकॉन। व्यू ऑप्शन जो है वो किस लिए यूज़ होता है, आइकॉन जो है डेस्कटॉप का वो चेंज करने के लिए व्यू ऑप्शन यूज़ होता है। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज द व्यू एंड साइज ऑफ योर आइकॉन। आप अपने हिसाब से साइज, आइकॉन का साइज और आइकॉन का व्यू भी चेंज कर सकते हैं। There are 3 different kinds of view option available in Windows 7 as listed below। Windows 7 में कितने टाइप के व्यू ऑप्शंस है? 3 टाइप्स के, एक लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन एंड स्मॉल आइकॉन। इस तरह से आप तीनों इसमें से कोई भी व्यू ऑप्शन रख सकते हैं। हाउ टू चेंज व्यू ऑफ आइकॉन। अब आप आइकॉन का व्यू कैसे चेंज करेंगे? राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आपको फिर से माउस से राइट क्लिक करना है, देन सिलेक्ट द व्यू ऑप्शन। आप क्लिक करके आपको व्यू ऑप्शन देखना है। देखिए इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, फिर आपको इसमें ऊपर व्यू दिखेगा, उसको सिलेक्ट करना है। यू विल गेट सब मेनू। फिर आप में उसमें जाके आपको सब मेनू का ये आएगा, व्यू आएगा। देन सिलेक्ट एनी वन व्यू फ्रॉम द गिवन सब मेनू। फिर इसमें से आपको जो चाहिए वो कोई भी सब मेनू ले सकते हैं। योर डेस्कटॉप आइकॉन व्यू विल बी चेंज। फिर आपको लार्ज आइकॉन, मीडियम आइकॉन और स्मॉल आइकॉन में से आप कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो उस तरह से आपका डेस्कटॉप ऊपर आपके जो आइकॉन है उसका साइज चेंज हो गया होगा। देन वॉलपेपर। अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड in Windows wallpaper is an image that is used as a backdrop on any graphical user interface that has a desktop। अगर आपको डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज करना है, वॉलपेपर चेंज करना है, वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इट इज़ यूज एज अ बैकड्रॉप और एनी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट हैज़ अ डेस्कटॉप। इट इज़ द पिक्चर और पैटर्न ऑफ द मेन स्क्रीन आफ्टर योर कंप्यूटर हैज स्टार्टेड अप। हमारा कंप्यूटर स्टार्टेड होने के बाद जो स्क्रीन दिखती है वो होता है वॉलपेपर।
देन देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन विंडो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वॉलपेपर। हमारे इसमें बहुत सारे वॉलपेपर होते, थीम होती है, उससे हम हमारा वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। हाउ टू चेंज द वॉलपेपर? राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, फिर से डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है, सिलेक्ट पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, फिर उसमें से पर्सनलाइजेशन ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ थीम, फिर आपको डिफरेंट थीम दिखेगी आपके पास अवेलेबल होगी तो। सिलेक्ट एनी वन फ्रॉम द गिवन मेनू, फिर इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है। योर डेस्कटॉप वॉलपेपर विल बी चेंज, तो आपका डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है, देन पर्सनलाइजेशन में जाना है, उसके बाद आपको उसमें से कोई भी आपके पास थीम आएगी, उसमें से आपको एक थीम को सिलेक्ट करना है, तो आपका डेस्कटॉप वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। सॉर्ट बाय, दिस ऑप्शन इज यूज टू सॉर्ट द आइकॉन as per name, size, etc. According to user requirement, there are 4 different kinds of option available in Windows 7. सॉर्ट जो ऑप्शन होता है वो किस तरह से अवेलेबल होता है, उसको हम लोग अरेंज कैसे कर सकते हैं आइकॉन्स को सॉर्ट से, कि नेम से, साइज़, इट्स अकॉर्डिंग टू हमारा जो रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपको साइज़, छोटी साइज़ पहले, फिर बड़ी साइज़, फिर बड़ी, इस तरह से आपको रखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या फिर अल्फ़ाबेटिकल मैनर में रखना है। एज यू आपको लगता है उस तरह से आप रख सकते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल इन विंडोज 7। विंडोज 7 में 4 ऑप्शंस अवेलेबल है इसलिए। हाउ टू सॉर्ट आइकॉन, आइकॉन किस तरह से रख सकते हैं? राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, सिलेक्ट सॉर्ट बाय ऑप्शन, हमें फिर से राइट क्लिक करना है, फिर उसमें से सॉर्ट वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। यू विल गेट सब मेनू, फिर से सब मेनू आएगा इस तरह का। पहले सॉर्ट पे गए, पहले राइट क्लिक किया, देन सॉर्ट पे गए और उसको सिलेक्ट किया, फिर सब मेनू आया। सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन सब मेनू, फिर आपको उसमें से एनी वन ऑप्शन ले सकते। A to Z होता है, फिर होता है जो साइज़ की इससे रखना है आपको, या फिर नेम के हिसाब से रखना है, वो आपके सामने मेनू आएगा। योर डेस्कटॉप आइकॉन, सिलेक्ट एनी वन ऑप्शन फ्रॉम द गिवन सब मेनू, योर डेस्कटॉप आइकॉन विल बी सॉर्टेड, फिर आप ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके आइकॉन जो है उस तरह से सॉर्टेड हो जाएंगे। नेक्स्ट, स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर इज डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन which is run when you are not using your computer for some time. You can set different type of screen saver in your computer according to your choice. स्क्रीन सेवर क्या है? स्क्रीन सेवर इज डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन। स्क्रीन सेवर मतलब डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन होते हैं विच इज़ रन व्हेन यू आर नॉट यूजिंग योर कंप्यूटर फॉर सम टाइम। अगर आपने कुछ टाइम के लिए कंप्यूटर को यूज़ नहीं किया तो वो डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन उस पर चेंज होते जाते हैं। यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्क्रीन सेवर, आप खुद भी डिफरेंट टाइप के स्क्रीन सेवर रख सकते हैं, या फिर ये अपने आप भी चेंज होता है, आप भी रख सकते हैं आपके चॉइस से। देन उसको कैसे रखेंगे? तो पहले क्या करेंगे, हाउ टू सेट स्क्रीन सेवर, राइट क्लिक ऑन डेस्कटॉप, सिलेक्ट पर्सनलाइजेशन ऑप्शन, क्लिक ऑन स्क्रीन सेवर। आपको पहले क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फिर इसमें मेनू आएगा, उसमें आपको क्या करना है, पर्सनलाइजेशन को ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पर्सनलाइजेशन में जाके आपको उसमें से स्क्रीन सेवर पे क्लिक करना है। स्क्रीन सेवर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, गो टू द स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन मेनू एंड सिलेक्ट एनी ऑप्शन। राइट क्लिक किया, पर्सनलाइजेशन पे गए, फिर इस तरह से स्क्रीन आएगी, इस पे इस कॉर्नर पे इसका ऑप्शन होता है स्क्रीन सेवर का, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का बॉक्स आएगा, स्क्रीन पे इस तरह का बॉक्स आया। फिर उसके बाद क्या करना है, गो टू द स्क्रीन सेवर ड्रॉप डाउन मेनू एंड सिलेक्ट एनी ऑप्शन, सिलेक्ट द टाइम फॉर वेट। आपको इसमें से जाकर क्या करना है, फिर इस बॉक्स में आपको टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के बाद वहाँ पे थोड़ा वेट करना है, देन आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके बटन, फिर आपको अप्लाई करेंगे एंड क्लिक ओके करेंगे तो आपका जो है वो स्क्रीन सेवर जो है वो चेंज हो जाएगा।
यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चन 1, फिल अप द सर्कल एट राइट ऑप्शन विथ ब्लैक पेन। जैसे कि मैंने पहले के चैप्टर में बताया उसी तरह से आपको ये वाला फिलअप करना है ब्लैक पेन से। विच वन इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक, रैक, पैक? तो मैक इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम। विच वन इज़ द फर्स्ट अपीयर्ड स्क्रीन ऑफ विंडो? विंडो की जो फर्स्ट स्क्रीन होते हैं उसको क्या, फर्स्ट अपीयर्ड स्क्रीन होते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीन। डेस्कटॉप, एलईडी स्क्रीन। स्मॉल इमेजेस और पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नोन एज? जो डेस्कटॉप पे पिक्चर्स इमेजेस होते हैं उसको क्या बोलते हैं? आइकॉन। विच बटन इज मोस्टली यूज्ड बटन ऑफ विंडो? तो स्टार्ट बटन इज द मोस्टली यूज्ड बटन ऑफ विंडो। टास्क बार सिचुएटेड एट द बॉटम साइड ऑफ द विंडो। टास्क बार क्या होता है? बॉटम में होता है। आप इसको इस तरह से फिल करेंगे। वी कैन सी सिस्टम टाइम बाय यूजिंग क्लॉक। सिस्टम टाइम किससे हम देखते हैं? क्लॉक से। वेयर वी कैन स्टोर द फाइल्स, हम फाइल्स किस में स्टोर करते हैं? फोल्डर। वेयर द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम इज शोन, प्रोग्राम की लिस्ट कहाँ पे दिखती है? स्टार्ट मेन्यू, ड्रॉप डाउन की लिस्ट, स्टार्ट मेन्यू। विंडो प्रोवाइड हाई इफिशिएंसी टू प्ले वीडियोस के, गेम्स के, बोथ वीडियोस एंड गेम्स बोथ। हाउ मेनी वर्जन्स आर डेवलप्ड फॉर विंडो ओएस? कितने वर्जन्स डेवलप किए विंडो ओएस ने? 11। आप काउंट कर लेना। विंडो 95, विंडो 9, वो वाले। विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू द आइकॉन? व्यू ऑप्शन में जो है हम आइकॉन व्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे ऑप्शन है। फिल इन द ब्लैंक्स इज मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एट प्रेजेंट टाइम। अभी कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली यूज हो रहा है? विंडोज़। विंडोज़ जो ऑप्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेनली यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? विंडोज़। सेकेंड, विंडोज 7 प्रोवाइड्स यूज़र फ्रेंडली एनवायरनमेंट। विंडोज 7 कैसा एनवायरनमेंट प्रेजेंट करता है? फ्रेंडली। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एनवायरनमेंट। थर्ड, विंडोज 7 प्रोवाइड्स बेटर मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे लिखेंगे मेमोरी एंड यहाँ पे लिखेंगे सिक्योरिटी। देन फोर्थ नंबर, विंडोज 7 सपोर्ट्स विच सिस्टम? तो मल्टी यूज़र सिस्टम। मल्टी यूज़र सिस्टम। Windows 7 supports multi-user system. Fill in the blanks is the collection of information and data. तो file is the collection of information and data. A folder inside a folder is known as, folder के inside folder को क्या बोलते हैं? सब folder। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सब folder। Now question number 3, true and false. Write T for true and F for false. When you click on start button, start menu will be appear true. start button पे क्लिक करने के बाद start menu आता है। सब folder is collection of folder. Yes, collection of folder नहीं, folder inside the folder, collection of folder नहीं है, इसलिए आएगा false. On the desktop we cannot see icon, start button, task bar. हम डेस्कटॉप पे नहीं देखते हैं आइकॉन, स्टार्ट बटन और टास्क बार। यस, उस फॉल्स, हम उसी पे देखते हैं। वी कैन रीनेम फोल्डर बाय यूजिंग रीनेम ऑप्शन। तो ट्रू, रीनेम ऑप्शन से हम रीनेम दे सकते हैं फोल्डर को या फाइल को। यस। विंडो इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच सपोर्ट्स सिंगल यूज़र सिस्टम। विंडो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल यूज़र है। फॉल्स, विंडो जो है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है।
यू कैन सॉर्ट आइकॉन बाय यूजिंग सॉर्ट बाय ऑप्शन। जो सॉर्ट आइकॉन है वो सॉर्ट बाय ऑप्शन से यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रू। स्क्रीन सेवर इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन। स्क्रीन सेवर जो है वो डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन है, यस, डिफरेंट रख सकते हैं हम स्क्रीन सेवर। यू कैन नॉट चेंज द बैकग्राउंड ऑफ विंडो, फॉल्स। हम बैकग्राउंड विंडो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। टास्क बार कंटेन्स शॉर्टकट ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड क्लॉक होती है टास्क बार पे। स्टार्ट मेनू कंटेन लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स एंड सॉफ्टवेयर। डेस्कटॉप कंटेन आइकॉन, टास्क बार, स्टार्ट बटन। फोल्डर कंटेन फाइल्स एंड फाइल कंटेन इंफॉर्मेशन एंड डेटा। तो इस तरह से आपको ये मैचिंग करना है। देन है ब्रेन ट्विस्टर। ये ब्रेन ट्विस्टर पे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई द इमेजेस को आइडेंटिफाई करके उसके नेम यहाँ पे लिखने हैं। ये आप खुद लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, यहाँ से ही आपको यहाँ पे लिखना है। एंड ब्रेन ट्विस्टर में सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म गिवन बिलो। उसमें फाइल, फोल्डर एंड सब फोल्डर, इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है।